तो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उन चॉइसेस में से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं, लेकिन राइट डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप बेनिफिशियल होके कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, आप कभी भी आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए हमको जब तक बेनिफिट के बारे में नहीं पता, हमारे डिसीजन मेकिंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हम हमेशा ही गलत तरीके से डिसीजन लेंगे। हम बहुत चीज़ें नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। हम बहुत चीज़ें नहीं बदल सकते, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। तो हमेशा आप डिसीजन जब भी लो, प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, कभी भी प्रेफरेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, कभी भी चॉइसेस बेस्ड नहीं होना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो आप सही डिसीजन ले सकते हो, वरना आप कैसे, हाउ कैन यू टेक अ गुड डिसीजन। शिष्य को लगता है नहीं, गुरु का डिसीजन सही नहीं, लेकिन गुरु सही डिसीजन लेते हैं। हमको गंदा बना सकता है हमारा एक गलत डिसीजन। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और भक्ति बिल्कुल डिसीजंस पे ही चलती है। भक्ति में आप किस समय क्या डिसीजन लेते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिसीजन लोगे रिजल्ट के बारे में सोच के, आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? जब आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, और अपने बारे में सोच के ऑब्वियसली आपके प्रेफरेंसेस चलेंगे और ये भौतिक हो जाएगा। और अपने बारे में सोच के कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन लेते हुए हमेशा आप गलत डिसीजन लोगे अगर आप भगवान को इन्वॉल्व नहीं करोगे। चाहे आप भक्त हो, लेकिन आप जब भी स्मरण नहीं है आपका, आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। इसलिए जब भी आप डिसीजन लो, भगवान का स्मरण करो। आप क्या कर रहे हो, स्मरण करो। कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। आज का विषय है जिसका नाम है आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली ये विषय हमने इसलिए लिया क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा बहुत कुछ डिसाइड करती है। ये एक उस पटरी की तरह है हमारे लाइफ में। जैसे आप ट्रेन पे चलते हो तो ट्रेन क्या है, ट्रेन सीधी सीधी चल रही है। सीधी सीधी ट्रेन आपको आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाएगी, कभी नहीं पहुंचाएगी। कभी कभी ट्रेन मुड़ जाती है, ट्रेन राइट हो जाती है, कभी लेफ्ट हो जाती है। तो बीच में, ट्रेन के बीच में कुछ ऐसी पटरियां डिजाइन हो जाती है कि ट्रेन की रफ्तार को धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए वो डायरेक्शन बदल देती है। सिमिलरली हमारी लाइफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कुछ कुछ जीवन में ऐसी चीजें आती है जो हमें डिसीजन लेना होता है, वहां से लाइफ एक नया ट्रैक लेता है ना। हम शादी करते हैं, एक नया बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग हो जाता है। हमें क्या क्या करना है, हमें कैसे करना है ना। हमको पतला होना है तो हमारा नया डिसीजन होगा, हमें अपना पूरा फूड चेंज करना पड़ेगा। हमको लंबा होना है, बच्चे हैं तो हमको पूरी अपना दिनचर्या चेंज कर, लटकना पड़ेगा, है ना। हमको पढ़ना है तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, खेलना कम करना है, पढ़ना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषय है एक्चुअली हमारे लिए, क्योंकि हम अगर डिसीजन सही नहीं लेंगे तो हम बहुत बहुत पछताएंगे अपने जीवन में। और हम इसीलिए पछता भी रहे हैं जीवन में, क्योंकि हमारे डिसीजन हमेशा से ही गलत रहे हैं, सही नहीं रहते। ये हमको समझना चाहिए। तो इट्स अ वंडरफुल टॉपिक एक्चुअली, एंड आई रियलाइज थ्रू गीता वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या है डिसीजन मेकिंग। और अर्जुन का भी एक डिसीजन था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान ने उस डिसीजन पे उसको डांट मारी कि यू कैसी बात कर रहा है, तूने मुझे यहाँ पे बुलाया, तूने इतने लोगों को इकट्ठा किया और अब तू कह रहा है तो युद्ध नहीं करेगा, है ना। फिर भगवान ने अर्जुन को डांटा, फिर फाइनली अर्जुन रेडी हुआ कि मैं युद्ध करूंगा। लेकिन अगर भगवान नहीं होते तो अर्जुन युद्ध ही ना करता, तो वैसे ही हार जाते। लोग कहते हैं भगवान ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया, सफलता दी, और भगवान के आने से और सब कुछ हुआ। वास्तव में भगवान से ही हुआ। अगर अर्जुन लड़ता ही ना तो वैसे ही हार जाते। लड़ने का जो भगवान ने उसके अंदर जो क्या कहते हैं गट फीलिंग दिया, उसके अंदर जो सुंदर भाव दिया, लड़ो, जो वो नहीं लड़ना चाहता था, भगवान की कृपा से ही आई। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत सुंदर हो जाएंगे। बचपन से ही since our childhood we are taking so many decisions. Even we are taking decision and behalf of us our family taking so many decisions. हमारे परिवार, हम बच्चे होते हैं तो हमारे परिवार हमारा नाम भी रखता है, वो डिसीजन लेते हैं, ये नाम है, चॉइसेस है, ये रखेंगे। फिर बड़े होते हैं, ये स्कूल है, इसमें डालेंगे। तो हमारे लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको डिसीजन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए लिए जा रहे हैं। हमें स्कूल दिया जा रहा है, हमें नाम दिया जा रहा है, हमें फैमिली दी जा रही है, हमें रूम दिया जा रहा है, हमें घर दिया जा रहा है, हमें कपड़े दिए जा रहे हैं। हम कपड़े भी हमारे चॉइसेस के नहीं है ना। हमें खिलाया जा रहा है ना। साउथ इंडियन हो तो बचपन से डोसा खाओगे,
नॉर्थ इंडियन हो, बचपन से परांठा खाओगे। तो आपकी चॉइसेस ऑलमोस्ट बचपन से आपके पेरेंट्स ने डिजाइन कर दिया, और कुछ आपके पास्ट कर्मास आपको उन चॉइसेस को फॉलो करते हैं। तो वॉट एवर यू हैव करेंटली इन योर हैंड एंड वॉट एवर करेंटली यू आर लिविंग इन टू, तो आप मान के चलो जो भी आप हो वो आपके पिछले डिसीजन मेकिंग्स जो आपने लिए हुए थे पिछले जन्मों में, पिछले सालों में, पिछले दिनों में, उन्हीं का आपको फल मिल रहा है। ठीक है ना, आपको उनका फल मिल रहा है। तो इसलिए हमारा पास्ट कर्मास, हमारे पास्ट डिसीजन हमें करंट में इफेक्ट करते हैं। हमारी पास्ट फीलिंग्स, हमारे पास्ट टेस्ट हमें करंट में इफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डिसीजन अपने पास्ट एक्टिविटीज के बेस पर भी लेते हैं। ठीक है, तो जनरली हम क्या डिसीजन आर्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग की। देखो डिसीजन मेकिंग हम लोग करते ही नहीं, हम पूरा जीवन सही डिसीजन नहीं ले पाते, और डिसीजन ही नहीं ले पाते एक्चुअली, क्योंकि हम पूरा जीवन, जिसको डिसीजन कहते हैं वो डिसीजन है, वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। हमको डिस्क्रिमिनेट करना है हमको, क्योंकि हम मेटीरियली चीजों को समझते हैं तो हम केवल डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम इससे ज्यादा नहीं सोच पाते। जानवर भी यही सोचता है, जानवर भी जब चीज डिस्क्रिमिनेट ही करता है, ये अच्छा है, ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा लग सकता है कि आप शराब पी के अभी मस्त हो जाओ, आपको कोई टेंशन ना रहा, सो जाओ, आराम से रहो, लेकिन वो आपको लगता है कि वो बेस्ट है क्या? नहीं, वो बेस्ट नहीं है। वो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो सिर्फ ऑफ पेन से और प्लेजर से। तो ज्यादातर लोग डिसीजन लेते ही नहीं है, ज्यादातर लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेशन। फिर कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, प्राथमिकताओं पे जाते हैं। तो वो प्राथमिकताएं लेते हैं, वो सोचते हैं ये बेटर है ना, मेरे को लगता है अभी मैं ये कर लूँ वो बेटर है, वो कर लूँ वो बेटर है। तो प्राथमिकताएं डिस्क्रिमिनेशन से बेटर है ऑब्वियसली, वो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे है, कंपैरेटिवली बेटर है, बट इट्स नॉट द करेक्ट वे आउट। ये कोई सही तरीके से आप बाहर नहीं आ रहे हो, क्योंकि जनरली लोग यही ऑप्शंस लेकर अपना पूरा जीवन बिताते हैं, और इसको लाइफ कहते हैं। लाइफ मतलब लिविंग इन लाइफ, LIF, लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट। वो सोचते हैं हम पूरी तरीके से जी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ, है ना। लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट मीन लाइफ। हाउ कैन यू से इट्स लाइफ, द फुल एंजॉयमेंट? If you are into enjoyment, why sometime you come into pain? And most of the time you are into pain, actually sometime you into enjoyment. That is a material enjoyment, not even enjoyment. तो life का मतलब ये नहीं है कि living in full enjoyment. Actually life का real मतलब हमारे शास्त्र बताते हैं living in full enlightenment. आपको पूरी तरीके से ज्ञान में रहना है, enlightenment में रहना है कि क्या सही है, और यही एक्चुअली जो पूरा एनलाइटमेंट में रहता है वही एंजॉयमेंट में रहता है। ये सिद्धांत है। तो आपके प्रेफरेंसेस बहुत है, आई नो सो मेनी पीपल हैव सो मेनी प्रेफरेंसेस। मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे 3 दोस्तों में ये दोस्त अच्छा है, मेरे 4 सहेलियों में ये सहेली अच्छी है। क्यों अच्छी है सहेली मेरी, क्यों अच्छा है मेरा दोस्त? क्योंकि ये मेरे हिसाब से चलता है, क्योंकि इसके और मेरे टेस्ट मिलते हैं, है ना। तो हम उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर लेते हैं, और हम सोचते हैं now we have taken the right decision because we both and we 3, we 4 and we 5 are together and we have a unanimous decision, then we'll take the decision that is the right decision. No, that is not that might be a right decision, but you cannot say it's a right decision. How can you understand it's a right decision? And the third and the most important, we'll have to discrimination से 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। पहला स्टेप हम आगे गए, ऑब्वियसली गए, और वो था आपका प्रेफरेंसेस, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, आपके डिसीजन मेकिंग से क्या नतीजे निकलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को जब आधार बनाकर, नॉट प्रेफरेंसेस को, नॉट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या निकलते हैं, आप क्या सोचते हो उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस भी कई बार हो सकता है चॉइस बेस हो, कई बार हो सकता है चॉइसेस हो, उसमें यू हैव सो मेनी चॉइसेस, तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी फॉल हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो क्या डिसीजन मेकिंग राइट हो सकता है? तो कॉन्सिक्वेंसेस इज इंपॉर्टेंट, बट कॉन्सिक्वेंसेस में दो आधार होते हैं। एक होता है प्लेजर बेस्ड और एक होता है बेनिफिशियल, एक प्लेजरेबल, एक बेनिफिशियल। तो जब हम प्लेजरेबल, प्लेजर, खुशी के लिए हम
कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी नतीजे पे पहुंचते हैं, तो माइट बी करेक्ट और माइट बी नॉट करेक्ट, लेकिन जब बेनिफिशियल होके सोचते हैं तब करेक्ट हो जाता है ना। गीता बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। अर्जुन अर्जुन ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, पहले ही अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर दिया। जैसे सबसे पहले तो धृतराष्ट्र जो गीता बोलता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यस्व मामका पांडवश्चैव किम कुर्वते संजय, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, मैं और मेरे पांडव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। गीता शुरू डिस्क्रिमिनेशन से हो रही है। लोअर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो जानवर भी करते हैं, कबूतर भी करता है, बिल्ली भी करती है, कुत्ता भी करता है, हर जानवर डिस्क्रिमिनेट करता है। क्या चीज लेनी है मुझे, अब जो मेरे को अच्छी लगती है मैं ले लूंगा, नहीं अच्छी लगती नहीं लूंगा। आप जानवरों को आइसक्रीम खो नहीं खाएंगे, है ना, जानवरों को हड्डी खिलाओ खाएंगे, है ना। मनुष्य को आप कुछ ऐसा खिलाओ वो खाएगा, नहीं खिलाओ नहीं खाएगा। आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, आपको पूरा पूरा भगवान ने स्वतंत्रता दी है। तो जनरली हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और यहाँ पर गीता भी डिस्क्रिमिनेशन से शुरू हो रही है। उसमें तुलना आ गई मेरे में और पांडवों के बच्चों में। फिर प्रेफरेंसेस आ गई, प्रेफरेंसेस क्या आ गई, प्रेफरेंस आ गया, अर्जुन की अलग अलग प्रेफरेंसेस है। अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अर्जुन प्रेफरेंस कर रहा है कि क्या फायदा ऐसे करने का है। मेरी प्रेफरेंसेस यही है कि हमारा धर्म बना रहे, हमारा कुल का नाश ना हो, है ना, कुछ भी। लेकिन अर्जुन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए नहीं सोच रहा, इसलिए इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। और अर्जुन क्योंकि अगर नहीं सोच रहा, इसलिए सारा प्रॉब्लम आ गया, इसलिए सारी गीता भगवान को बोलनी पड़ी। अर्जुन बेशक निमित्त बनाया भगवान ने, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अर्जुन के पास कुछ प्रेफरेंसेस थी, उसका धर्म था, और उसका उसका मॉरल वैल्यूज थी, और उसका एक सुंदर सा मन था, और बहुत सारी चीजें थी, उसकी कुछ प्रेफरेंसेस थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिल्कुल सटीक निशाने पे तीर दिया और उसको बोला तेरी प्रेफरेंसेस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुझे पता नहीं है जो तू कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तू नहीं लड़ेगा तो तेरे को पता नहीं है तेरा क्या हाल होने वाला है, तेरे को अपयश मिलेगा, और अपयश तो मरने से भी ज्यादा गंदा है। अर्जुन तू कहाँ सोच रहा है। अर्जुन ने ऐसे ही सोचा, तो भगवान ने अर्जुन को गाइड किया। तो हमारे जीवन में कॉन्सिक्वेंसेस को हमें आधार बनाकर ही निर्णय लेना चाहिए, और जब हम कॉन्सिक्वेंसेस को आधार बनाकर निर्णय लेते हैं तो उसके बाद हमारे बहुत सारे चॉइस मसल्स, जो हमारे अंदर चॉइस मसल्स होते हैं, वो हिट करते हैं। हमारे पास सो मेनी चॉइसेस वी हैव, सो मेनी विकल्प वी हैव, ये करे ये ना करे, ये ले ये ना ले, तो बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस रहती है। तो इस उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शंस निकालने वाले को ही राइट डिसीजन लेने वाला कहते हैं। तो ये यही यही जो डिसीजन ले पाता है वही बहुत सुंदर भक्त होता है। और ये केवल आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी ये कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसको करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एजुकेशन दी, और एजुकेशन बेस्ड डिसीजन ही एक्चुअली राइट डिसीजन होते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उन चॉइसेस में से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल सकते हैं, लेकिन राइट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें हमें चूज करना पड़ता है। कई बार होते हैं चॉइसेस, कई बार चॉइसेस में से चूज, we'll have to choose from the choices, so that is called decision making. When we have so many choices and we choose the best, then we are the best decision maker. तो हम बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होंगे। तो हमको पहले तो चूज करने की कला आनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग मोर और लेस यही है कि आप क्या चूज करते हो अपने जीवन में, और क्या आपकी प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से। ऑब्वियसली कई चीजें आप बदल नहीं सकते, है ना। तो चॉइसेस, चांस एंड चूज, ये तीन चीजें है ना। चेंज, चॉइसेस, चांस एंड चेंज। आप कोई चीज, आप इस जगत में कुछ बदल नहीं सकते। यू कांट चेंज, आपको चेंज करने का कोई परमिशन नहीं है। आप इस प्रकृति को नहीं बदल सकते। आप सूर्य के समय अंधकार नहीं कर सकते, आप सुबह को रात नहीं कर सकते, है ना। आप चेंज करने के अधिकारी नहीं हो। कई चीजें चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी बॉडी चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकते, आप अपना रंग चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके पास चॉइसेस हमेशा रहेंगी, चॉइसेस हमेशा रहेंगी। और चॉइसेस क्या रहेंगी, आप चांस ले सकते हो लाइफ में। चांस लेने का आपको चॉइस है, चेंज करने का चॉइस नहीं है। चांस लेना पड़ता है, चांस। और ये चांस, कई लोग कहते हैं बाय चांस, ये चांस ही एक्चुअली आपको आगे बढ़ाएगा। तो चॉइसेस आर हियर, कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड द चॉइसेस, उसके पीछे है कि क्या नतीजे निकलेंगे, आपकी चॉइसेस क्या है, और चॉइसेस में से फिर आपको चांस लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए द मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में,
वो है हमारे जीवन में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। एंड जब आप आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करते हो तो उसके बाद आप करो गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, कि हमें मेरी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे मेरे को इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर उसके बाद जब आपने कर लिया, फिर आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव, फिर आप हम हमेशा जीवन में से ऑल्टरनेटिव निकालो। और नाउ उसके बाद ऑल्टरनेटिव निकालने के बाद सबसे सुंदर है फोकस इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। जो मैंने पहले बोला यहाँ पर भी वही है, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ये आपको निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद यू विल हैव टू गो फॉर द बेस्ट चॉइसेस, and for the best choices, after the best choice you'll have to go for the action memory, है ना। तो एक सुंदर सा आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो कुछ पूछोगा नहीं, मैं फटाफट आंसर भी दे ही दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। देखो हमारे पास जनरली हम पूछते हैं कि एक तालाब के बाहर 3 मेंढक बैठे हैं और उन 3 मेंढकों में से एक मेंढक ने डिसाइड कर लिया कि मैं पानी में जाऊंगा, तो कितने मेंढक बचे? उसने डिसाइड किया, पानी में गया नहीं एक्चुअली। तो दिस इज द लेआउट, एक्चुअली ये एक लेआउट निकल कर आता है कि आपका डिसीजन जो है वो डिसाइड स्टैंडर्ड पे रहता है, हम डिसाइड करते हैं, हम एक्शन में नहीं लाते, तो तब तक हमारा डिसीजन पूरा नहीं होता जब तक एक्शन में नहीं आता। कभी कभी हमको एक्शन में इमीडिएटली डिसीजन लाने होते हैं, कभी कभी हमें इमीडिएट और कभी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि कोई प्रेफरेंस बेस कोई एक्शन हो गया, प्रेफरेंस बेस, इफ समबडी हैव सम प्रेफरेंसेस, तो उन प्रेफरेंस बेस सम एक्शन हो गया, लेकिन वो अगर देखा जाए इथिकली और वो देखा जाए आपका क्या कहते हैं आपका कॉन्सिक्वेंसेस बेसिस पे सही नहीं है, तो इमीडिएट एक्शन किया जाता है क्योंकि वो प्रेफरेंस बेस है, उस प्रेफरेंस बेस को काटना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेफरेंस है, इफ समवन्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस तो उसको इमीडिएटली काटना पड़ता है, तो इमीडिएट आपका डिसीजन आएगा। और कभी कभी क्या होता है वो डिसीजन बहुत इफेक्टफुल नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको लॉन्ग टर्म में भी हम एक्शन में ला सकते हैं। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा कुछ एक्शन पे डिपेंड करता है। आप कितना एक्शन ले पाते हो किसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उससे वो डिसीजन करेक्ट होता है और करेक्ट नहीं होता। अगर आपका उस डिसीजन के ऊपर एक्शन ही नहीं हुआ, केवल आपका मैनिपुलेशन ही होता रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे डिसीजन मेकर्स भी बेकार है और ऐसे डिसीजन मेकिंग भी बेकार है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो मेनी पीपल हैव सो मेनी आइडियाज, है ना, सो मेनी पीपल हैव सो मेनी बिजनेस आइडियाज, बट कौन कौन धनवान बनता है जो उसके ऊपर एग्जीक्यूट फटाफट कर लेता है। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know why what we are doing in devotion, if we are into devotion, why we are more into action, we are more into action, I know if we are into action then we can have some result, है ना। कभी ये कर रहे हैं, ये छूटता है, ये कर रहे हैं, ये छूटता है, ये कर रहे हैं, है ना। तो ये करने से एक्शंस होने लगते हैं, तो एक्शन होने लगेंगे ना, आपका डिलेमा डाउन होगा, आपका जो क्या कहते हैं चॉइस मसल है वो हैवी होगा, तो चॉइस मसल हैवी होगा, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होगा, आपका मोमेंटम चेंज होगा, तो आप बिल्कुल आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब हम कोई भी क्या कहते हैं कोई भी एक्शन तक नहीं आते तब तक हमारा आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, हम जो भी सेमिनार्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जनरली जो गीता के स्टूडेंट नहीं है और जो गीता नहीं जानते और बड़े बड़े सेमिनार्स में आपको इन्वॉल्व करते हैं, आपको बुलाते हैं, वो केवल आपको बुकिश समझाते हैं और कहते हैं कीप इट अप, करते रहो, बताते हैं, लेकिन वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर पाते। इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में इन्वॉल्व किया, अर्जुन को बोला युद्ध कर भाई, तू इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपके प्रेफरेंसेस, आपका डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट हेल्प यू, आपके कॉन्सिक्वेंसेस विल हेल्प यू। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस का स्टैंडर्ड होता है कि वो प्लेजर बेस्ड ना हो। जनरली लोगों के पास जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, जो भी वो नतीजे निकालते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो प्लेजर बेस्ड होता है। और प्लेजर बेस्ड जो भी डिसीजन आप लोगे, है ना, तो भगवान गीता में बोलता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांच सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अर्जुन जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा रहना चाहता है, वो न सोचती न कांचती, वो लेमेंटेशन और एक्सपेक्टेशन से बाहर है। एक्सपेक्टेशन एक प्रकार का प्लेजर बेस होता है। तो प्लेजर बेस जो भी आप डिसीजन लेते हो, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, उसमें आपको निश्चित रूप से
एंजाइटी मिलेगी, गिल्ट मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, प्रोस्टिकेशन नहीं मिलेगा और कंफ्यूजन मिलेगा। क्योंकि आप बेशक आप प्रेफरेंसेस से आगे हो, आप डिस्क्रिमिनेशन से आगे हो, लेकिन आप कॉन्सिक्वेंसेस के लेवल पे हो, नतीजे पे हो, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यू विल गेट सो मेनी कंफ्यूजन। बिकॉज इफ यू हैव सो मेनी चॉइसेस, you are into and ध्यायतो विषयो पुंसा संगतेषु उपजायते संग सजायते कामा काम क्रोध भी जायते। जब हमारा ध्यान अलग अलग विषयों में होता है या विषय में होता है ना, तो हमको क्रोध आ जाता है, और क्रोध से ही हमारा सब कुछ नाश हो जाता है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, और हमारी स्मृति चली जाती है। स्मृति भ्रशांश बुद्धि नाश प्रणश्यति, तो हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। क्यों हो जाती है? जब हमारे पास ध्यान बहुत ज्यादा गलत होता है। यहाँ पे गलत ध्यान की बात कर रहे हैं, लेकिन गलत ध्यान होना मतलब बहुत सारी जगह ध्यान होना ही गलत ध्यान है। एक्चुअली इसको अगर हम एलेबोरेट करेंगे तो गलत ध्यान क्या है? हमारी सही जगह पे ध्यान नहीं है और कई जगह पे ध्यान है, इसका मतलब गलत ध्यान है। तो बुद्धि नाश प्रणश्यति, भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं। तो इसलिए एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक लोगों के डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऑप्शन निकाला। उन्होंने एक जेम का सैंपल, एक कंपनी था उनका, जेम का सैंपल लिया, बिल्कुल आप नेट पे देख सकते हो। उनके 6 फ्लेवर, जेम के 6 फ्लेवर रखे, और 6 फ्लेवर जब रखे गए, और उसके बिल्कुल 100 मीटर पे एक और जेम का ही रखा, उसमें 24 फ्लेवर रखे गए। अब हुआ क्या, जहाँ पे 6 फ्लेवर रखे गए वहां पर लोग बहुत कम आए, क्योंकि फ्लेवर्स कम थे, तो लेकिन, और जहां पर बहुत ज्यादा फ्लेवर्स थे वहां पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, है ना। लेकिन जब आउटकम निकला, तो निकला ऐसा देखा गया कि वहां पर 80% लोग आए और वहां पर 20% लोग आए, है ना। और 20% लोगों में से जो सेल कैपेसिटी थी वो 75% लोगों ने बाय किया, और यहाँ पे 80% लोग आए, यहाँ पे जो सेल कैपेसिटी थी वो 5% थी। इमेजिन, मतलब 20% लोग आए, मान लो 100 लोग आए, 100 लोगों में से 20 लोग यहाँ गए, 80 लोग यहाँ गए, जहाँ पे 24 टाइप ऑफ फ्लेवर्स थे, जहाँ पे 6 टाइप ऑफ फ्लेवर्स थे। उन लोगों ने उन 6 में से ऑलमोस्ट 80% लोगों ने बाय कर लिया। तो 20 का 80, 16 लोगों ने बाय कर लिया, आउट ऑफ 20 पीपल 16 बाय। और उधर आए 80 पीपल, आउट ऑफ 80 पीपल ओनली बाय 5%। तो 8 का 8 पंजे 40, 4 लोगों ने बाय किया, और यहाँ 20 में से 16 लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे लोग कम आए लेकिन बाय ज्यादा हुआ, लेकिन वहां पे लोग बहुत ज्यादा आए और बाय कम हुआ। तो उन्होंने सोचा, इफ वी आर इनटू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, देन वी हैव सो मेनी चॉइसेस, देन पीपल गेट कंफ्यूज। तो ये एक है, जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, ये एक हिसाब का भोगी होता है। तो हम बहुत ज्यादा, जब पे चॉइसेस होती है, अब आप देखते हो, जब व्हेन यू आर गोइंग टू बाय सम क्लोथ, स्पेशली माता जी, वो खोलता रहता है, वो दिखाता रहता है, खोलता रहता है, दिखाता है, माता जी गेट कंफ्यूज, ये लूं, वो लूं, फलाना लूं, ढिमकाना लूं, ये लूं, फलाना लूं। लेकिन अगर आपका सही डिसीजन है, लाइक मी, इफ आई गो विथ माय वाइफ टू बाय सम क्लोथ फॉर हर, इमीडिएटली आई सॉ 3-4, मैं देखता हूँ, अगर देखा उसमें से पहले, मैं कहता नो नो नो, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, तो बढ़िया चाहिए, तो उसमें से 3 में से 2 को सिलेक्ट किया, 5 में से 3 को सिलेक्ट किया, और ऑलवेज उसका चॉइस और हमारा परफेक्टली ऑलराइट रहता है। बिकॉज इफ यू हैव सो मेनी चॉइसेस, यू आर इन्वेस्टिंग सो मेनी टाइम इनटू दिस एंड सो मेनी एनर्जी यू आर पुटिंग इनटू दिस, and the result is less, obviously less, because you have your mind being confused, because you have so many options. तो इसीलिए जब भी आप consequences based भी हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी choices है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। यही बताया गया है शास्त्रों में, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए चॉइसेस आर गुड, बिकॉज चॉइस मसल ऑलवेज शुड हैव, यू शुड हैव, बट द प्रॉब्लम इज चॉइस मसल के साथ प्लेजर बेस हो जाता है ना। जैसे कि खट्टा है लेकिन खट्टा है लेकिन तीखा भी है, तो ज्यादा कड़वा, ज्यादा दिक्कत होता है। थोड़ा खट्टा और मीठा है तो अच्छा है ना। खट्टा और तीखा लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन खट्टा और मीठा पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि खट्टे के साथ तीखा होगा। एक तो खट्टा ऐसा है, वो तीखा ऐसा है, तो आप ऐसे हो जाओ। एक खट्टा फिर ऐसा आएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो खट्टा मीठा इज गुड, खट्टा तीखा बहुत कम लोगों की प्रेफरेंसेस होती है, बहुत कम लोगों की चॉइस होती है। तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे जब तक आप प्लेजर बेस्ड डिसीजन में हो, किसी भी अवस्था में हो। चाहे आपका कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्लियर है कि हमें ये इसलिए करना है। देखो, डिवोटीज लोगों के कॉन्सिक्वेंसेज बिल्कुल क्लियर है। डिवोटीज को पता है कि जीवेरे स्वरूप हो, नित्य
कृष्णेर नित्यदास, हमारा यही स्वरूप है। लेकिन हमारे पास बिल्कुल हमारा कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा नतीजा, हमारा निर्णय यही है। प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ पर आता है, हमारे पास सो मेनी चॉइसेस है ना, वी आर इनटू डिवोशन, सो मेनी चॉइसेस, सो मेनी डिवोटीज, सो मेनी फन, ऑल दिस। तो हमारा जो फंडा है वो है बेनिफिशियल, प्लेजर बेस्ड नहीं है, हम लोग बेनिफिशियल है, तो वो हम मिस कर देते। तो जब तक आप बेनिफिशियल होके कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, आप कभी भी आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं समझ पाओगे। और यही भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाया। बेनिफिट देखो, बेनिफिट किसका, सबसे बड़ी बात है अर्जुन, धर्म के बारे में सोचो। उसके बाद अर्जुन धर्म के बारे में सोचो, और उसके बाद ये सोचो कि अगर तुम ये नहीं युद्ध लड़ोगे तो जो ये जीतेगा इससे कितना अधर्म फैलेगा। तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपनी प्रेफरेंसेस सोच रहे हो। अगर तुम बुद्धिमान हो भी तो भी तुम क्या, तुम्हारे पास तुम चॉइसेस ले रहे हो ऐसा है वैसे, तो गलत है। तो इसलिए हमको जब तक बेनिफिट के बारे में नहीं पता, हमारे डिसीजन मेकिंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, हम हमेशा ही गलत तरीके से डिसीजन लेंगे। तो यही भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को डिसाइड करने के लिए बोला। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। और हम बहुत चीजें नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, हम बहुत चीजें नहीं बदल सकते, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं। एक शब्द होता है ऑन, ON, ऑन, और इसी का उल्टा कर दो नो, NO, नो, ठीक है। तो हम हमेशा ऑन रह सकते हैं, हमारी मनस्थिति ऑन कर सकते हैं, परिस्थिति नो, वी हैव अ बिग नो, वी कांट चेंज आवर परिस्थिति। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि मेरी परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता, मैं अपनी मनस्थिति को बदल सकता हूँ, और मनस्थिति को बदलने वाला व्यक्ति ही सही तरीके से निर्णय ले सकता है। जो परिस्थिति को आधार बनाकर निर्णय लेता है वो कभी निर्णय नहीं ले पाता। अपनी परिस्थिति को आधार बना के निर्णय मत लो, क्योंकि आपकी परिस्थिति हो सकता है बिगड़ सकती है। आप अपनी मनस्थिति को शुद्ध करो और फिर निर्णय लो, आपका निर्णय बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए जब तक बेनिफिशियल मोड पे नहीं आओगे, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये जो है ये वैल्यू बेस है। बेनिफिशियल डिसीजन मेकिंग का बेस क्या है, वो है प्रिंसिपल बेस, वैल्यू बेस, मोरालिटी है उसके अंदर, सब कुछ है ना, और स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर। आपको पता है 26/11 में भारत में मुंबई में आतंकवादी आ गए और एक होटल में घुस गए। उस होटल का नाम था ताज होटल। उस होटल में उस समय 600 कर्मचारी थे, और टॉप लेवल से लेकर लो लेवल तक 600 कर्मचारी, कोई भी बाहर नहीं गया, सारे अंदर रहे, है ना। अब वहां पर अब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनको कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है उनको कि ऐसी स्थिति में आ जाए। उनको हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी गई, बिकॉज आपको हॉस्पिटैलिटी, यू विल हैव टू फ्रंट ऑफ देम, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप ऐसे नहीं जा सकते आतंकवादियों के पास, आपकी हॉस्पिटैलिटी, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आप नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आप वहां पे काफी गेस्ट का आपको ध्यान भी रखना है। आपको कभी ये नहीं सिखाया गया था कि आतंकवादियों का कैसे ध्यान रखना है, ये आपको नई ट्रेनिंग दी गई थी, है ना। अब यहाँ पे क्या चीज काम आएगी, यहाँ पे आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन समझ में आएगी। और जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये ध्यान, जो वहां पे कौन थे, जो वहां पे क्रू मेंबर्स थे, जो थे कौन थे, वो थे पुअर विलेजर्स ऑफ महाराष्ट्र। उन्होंने कभी सीखा नहीं था कि कैसे आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग करना है इस सिचुएशन को, कुछ नहीं पता। दे आर द पुअर विलेजर्स ऑफ महाराष्ट्र और समवेयर एल्स फ्रॉम गुजरात और MP। दे हार्डली नो हाउ कैन यू टेक डिसीजन ऑन दैट टाइम। Your value, your principle, your character actually will allowing you to take the decision on that particular time. आपका चरित्र क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल क्या है, वो आपको अलाउ करेंगे। और वो जब तक बेनिफिशियल नहीं होंगे, तो बेनिफिशियल होंगे तभी तो वैल्यूज है, तभी तो प्रिंसिपल है। तो हमेशा आप डिसीजन जब भी लो, प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, कभी भी प्रेफरेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए, कभी भी चॉइसेस बेस्ड नहीं होना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। वरना आप कैसे, हाउ कैन यू टेक गुड डिसीजन। जनरली गुरु टेक द गुड डिसीजन, गुरु हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। शिष्य को लगता है नहीं गुरु का डिसीजन सही नहीं, लेकिन गुरु सही डिसीजन लेते हैं, है ना। गुरु महाराज सही डिसीजन लेते हैं, इन्वॉल्व अस इनटू some part of preaching, some part of book distribution is a part of preaching also, somewhere, because they know our benefit। हमें क्या लगता है, हमारा बेनिफिट है, हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, हम मजाक करते हैं, हम अच्छा खेलते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, हम अच्छा रहते हैं, तो हो सकता है वो अच्छा है,
वो आपकी प्रेफरेंसेस हो सकती है, बट उसका बेनिफिट नहीं है, ना आपको बेनिफिट है ना सोसाइटी को बेनिफिट है। और जब तक आपको बताऊं, जब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा सोसाइटी का बेनिफिट नहीं हो सकता। तो जब तक आपकी मॉरलिटी, आपकी आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज ऑथेंटिक नहीं है, क्लियर नहीं है, शुद्ध नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तब तक आपका राइट डिसीजन हो ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो डिसीजन लेने का, यू विल ऑलवेज गो फॉर द रॉन्ग डिसीजन। हमारे जो भी हम आज जो हमारा एक अच्छा डिसीजन आर यू नो आर गुड डिसीजन है ना, विल मेक यू द टॉप मोस्ट। आर वर्स्ट डिसीजन, आर रॉन्ग डिसीजन मेक अस वर्स्ट आल्सो। हमको गंदा बना सकता है हमारा एक गलत डिसीजन। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और भक्ति बिल्कुल डिसीजंस पे ही चलती है। भक्ति में आप किस समय क्या डिसीजन लेते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो डिसीजंस मींस comes into action, not always decision. We are into decision, we are just planning it, we are just controlling it. No, you'll have to make into action. उसको बनाना पड़ेगा एक्शन, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, फटाफट, और उसका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए विदाउट प्रिंसिपल्स, विदाउट वैल्यूज, विदाउट कैरेक्टर, विदाउट एथिक्स, है ना, मोरालिटी, यू कैन नॉट टेक अ गुड डिसीजन। And everything is one place, your morality, your loyalty, your values, your principle, everything is on a one platform, and the spirituality on the other platform. How can you become how can you attain the right principle? From where you can attain the right principle? How do you know about the right principle? You don't know about the right principle. How can you say this is the right principle? No, that might be a wrong principle actually. Spirituality will give you strength to take the right decision. आप तभी सही डिसीजन ले पाओगे जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं हो, आप राइट डिसीजन ले ही नहीं सकते, जितना मर्जी प्रयास कर लो। यस्यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वगुण समासते सुरे हरे भक्तस्यो कुतो महद्गुणा मनोरथो धावतो भाई। तो आपको स्पिरिचुअली बढ़ना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअली जितने इंक्लाइन होंगे उतने आपके डिसीजन राइट होंगे। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन समाज के लिए होंगे, आपके डिसीजन अच्छे के लिए होंगे, बेनिफिट के लिए होंगे। आपके डिसीजन आपके माइंड पे नहीं होंगे। आपको अच्छा लगता है इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको जो अच्छा लगता है, हाउ कैन यू से इट्स गुड? जो अच्छा है वही तो अच्छा है। जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया वही अच्छा है। जो हमारे आचार्यों ने हमको नहीं दिया और उसके जैसा थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन पूरा अच्छा नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बताते थे कि हम में और मठों में फर्क नहीं है। हम वही बोलते हैं जो मठ बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। वो हमसे सिर्फ 5% गलत बोलते हैं, 95% वही बोलते हैं जो हम बोलते हैं। लेकिन वो 5% आपको खराब कर सकते, ओनली 5% बस, इसलिए आप खराब हो सकते हो। तो we'll have to understand what is the mood of Prabhupada, what is the mood of Gurudev. They want do devotion in such a manner, then people being impressed by your activities and people being impressed by your actions, and that action will help them into the progress and devotion. तो उनको मदद करे आपके एक्शन प्रगति करने में। तो ये जो जब तक आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं आप जनरेट कर पाओगे, आपके अंदर वैल्यूज नहीं है, आपके पास मोरालिटी नहीं है, आपके पास सब कुछ नहीं, आप कैसे एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हो? नहीं बन सकते। अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको अच्छा स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा। और जो स्पिरिचुअली ग्रो करता है, आप देखो प्रभुपाद जी ने जो भी डिसीजन लिए उससे कितने लोगों का कल्याण हुआ। क्योंकि डिसीजन तब लो ना बेनिफिशियल, कल्याण की भावना जरूर होनी चाहिए। और कई बार हमारे अंदर सीरियसली कल्याण की भावना भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ हमारे भौतिक भोग होते हैं, भौतिक सुख होते हैं जो हम यूज कर लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन कल्याण की भावना को मेंटेन रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, और वही हमको हेल्प करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द रियल आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? हम सोचते हैं कि लाइफ का मतलब है लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट, बट नो, ये पूरा सही नहीं है। फुल एनलाइटमेंट में आपको जीना पड़ेगा, पूर्ण रूप से ज्ञान में जीना पड़ेगा, फिर आपको फुल एंजॉयमेंट आएगा, फिर आपको पता चलेगा रियल एंजॉयमेंट क्या है। क्योंकि आपको 10% पता है, आपको 20% नहीं पता, आपको 20% पता है, आपको 30% नहीं पता। ऐसे करते करते जब तक आपको सही नहीं पता, शास्त्रों से नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए कभी भी। और हम किन किन परिस्थिति में गलत डिसीजन लेते हैं वो हम डिस्कस करते हैं।
और गीता के अनुसार से हम कब कब गलत डिसीजन ले लेते हैं, और हमें डिसीजन लेते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ 7-8 चीजें हैं। हमें पहली चीज है जो गीता से पहले अध्याय से ही, पहले दूसरे अध्याय से लेंगे, तो नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। कभी भी फीलिंग और इमोशन के बेस पर डिसीजन मत लो, कभी भी मत लो। क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? मेरे सामने भीष्म द्रोण प्रमुख था, ये दोनों प्रमुख मेरे सामने खड़े, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये पूजनीय है कृष्ण, ये स्पेशल भगवान दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में अर्जुन बोल रहा है ये पूजनीय है, यहाँ मैं पूजा करूं, इनसे युद्ध करूं। Why? Because he is into feelings and emotions. इसके इमोशंस बाहर आ गए, अब वो क्या डिसीजन लेगा? वो नहीं ले सकता। यहाँ पे बता रहे हैं when we are into happiness और we are into sadness, हमको कभी भी हैप्पीनेस में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और दुखी हो तो तब नहीं लेना चाहिए। कभी डिसीजन लेंगे, बहुत सुख हुई है तो डिसीजन नहीं लेंगे, और बहुत दुखी है तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा संभाव होकर डिसीजन लेना चाहिए। तो क्योंकि डिसीजन का मतलब है आपको डिसीजन हमेशा कर्म फल के भगवान को युक्त कर्म फल के साथ ही डिसीजन लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, बड़ा सुंदर श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियोपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। जब कोई शरीर से मन से मेरे लिए कर्म करता है और फलों को छोड़ देता है तो वो आत्मशुद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसके अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अमृत कर, है ना, अयुक्त कर्म कारेण, हाँ, अयुक्त कर्म कारेण संगे संगे फले सकते निबध्यते। जब कोई ऐसा करता है तो वो व्यक्ति फलों में बन जाता है, जो अपने लिए बहुत ज्यादा सोचता है। इसलिए अपने लिए मत सोचो, अब तुम फलों में नहीं बंधोगे। आगे फिर भगवान बोलते हैं डोंट टेक डिसीजन इन एंगर एंड और अटैचमेंट। देखो एंगर, दुर्योधन, अर्जुन के पास प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन के पास प्रॉब्लम था इमोशंस एंड फीलिंग, और दुर्योधन ने भी डिसीजन लिया, बट दुर्योधन का डिसीजन भी युद्ध लड़ने का अर्जुन के साथ सही नहीं था, क्योंकि फुल ऑफ एंगर और फुल ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट विथ व्हाट? अटैचमेंट क्या था? अटैचमेंट था राष्ट्र चाहिए मुझको, है ना, धृतराष्ट्र, जो धृत है अपने राष्ट्र के साथ। रॉन्ग डिसीजन, यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन एट दैट टाइम। अर्जुन का और रीजन है गलत डिसीजन का, दुर्योधन का और रीजन है, हमको दोनों रीजन समझने हैं। तीसरा रीजन है एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। तो जब भी आप डिसीजन लोगे रिजल्ट के बारे में सोच के, आप कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? जब आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, और अपने बारे में सोच के ऑब्वियसली आपके प्रेफरेंसेस चलेंगे और ये भौतिक हो जाएगा। और अपने बारे में सोच के कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अर्जुन भी सोच रहा है, अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन अपने बारे में सोच रहा है, स्त्रियों के बारे में सोच रहा है, कुल के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। युद्ध करने से या तो वो मरेंगे या हम मरेंगे। क्या युद्ध करने से तुम मरोगे नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि युद्ध तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। युद्ध भूमि पे आने से पहले सोचने का काम, अब कोई सोचने का काम नहीं। अब तो तुम्हें लड़ना है भाई, अब तो यू हैव टू कम इनटू एक्शन। अब तो तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं है। एक्शन इज द ओनली ऑप्शन यू हैव नाउ, एंड यू आर सेइंग आई विल नॉट फाइट। व्हाई? Why Krishna is coming from so long from Dwarika just to support you and you say okay अभी लड़ूंगा नहीं। भगवान कहते हैं यार तूने मुझे इतनी दूर से बुलाया द्वारिका से और तू कह रहा लड़ेगा नहीं। What is the use? क्या यूज है इसका? और ऐसा नहीं है कि भगवान द्वारिका से आए तो भगवान का टाइम वेस्ट होगा, नहीं। भगवान चाहते हैं धर्म को स्थापित करना। भगवान का मेन मोटिव ये है कि इस समय धर्म को स्थापित करना है मुझको। तो ये रीजन, 3 रीजन। इफ यू आर मोर जनरली, हम लोग सही डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते, हमारा रिजल्ट सिर्फ फोकस होता है रिजल्ट पे। कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने ऐड भी किया था, तो कर्म पे भी अपना फोकस करो भाई। आप अच्छा कर्म करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन रिजल्ट? ये मेरा हो जाए, ये मुझे मिल जाए, है ना, ये स्थान मुझे मिल जाए, वस्तु मुझे मिल जाए, व्यक्ति मुझे मिल, नहीं, कोई यू डू योर बेस्ट, यू डिलीवर योर बेस्ट। आपको कुछ मिलने में समय लगेगा भाई। we started उपदेश 2020 आई थिंक सो, 2021 आई थिंक सो, है ना, 4 इयर्स, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले हमने सिर्फ फोकस किया कर्म पे, है ना। हमारा मेन फोकस, हम काम करते रहे। अगर उस समय हम रिजल्ट बनाते, हमको रिजल्ट चाहिए, तो अभी भी यही है। अभी भी अगर हम रिजल्ट पे सोच रहे हैं तो हम मूर्ख है। हमें अपने कर्मों पे ही सोचना है, हमें कर्मों को ही बड़ा करना है, और रिजल्ट तो आएगा ही ऑब्वियसली। जो भी आप भागोगे तो भी तो 2 बूंद पसीना आएगा। तो कभी भी आप डिसीजन रिजल्ट्स को फोकस करके मत लो, आप कर्म को फोकस करो। हाँ, रिजल्ट होना चाहिए दिमाग में ऑब्वियसली कि कुछ कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा
वैसा होना चाहिए, निष्काम रिजल्ट होना चाहिए, आपका कुछ ना हो, उससे जनता का कल्याण हो, गुरु प्रसन्न हो, कृष्ण प्रसन्न हो, वो रिजल्ट इज ओके, फाइन, बिकॉज ये आपका जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास अहंकार है, सच्चा अहंकार, तो सच्चा रिजल्ट इज गुड, नॉट विद अहंकार, अहंकार के साथ नहीं। और फोर्थ वन इज फेथ इन योर डिसीजंस। हाँ, भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रद्धा के बिना, अगर आपको श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के बिना तो यज्ञ दान और तब भी कोई फायदा नहीं है, 17वां अध्याय 28वां श्लोक में। तो हमको श्रद्धा चाहिए, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और हमारी श्रद्धा नहीं है, तो हम कभी भी, तो दिस इज नॉट द वे टू टेक डिसीजन, तो हमारे को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी डिसीजन बिना श्रद्धा के नहीं लेना चाहिए, बहुत बहुत दिक्कत है, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए तब हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये फोर्थ, अकॉर्डिंग टू गीता आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, है ना। कीप योर गोल हाई, वेरी नाइस। भगवान कहते हैं अपने गोल को हमेशा बड़ा करो, और बड़ा ऐसे मत करो, यत यत आचार्य श्रेष्ठ तत तत देवतरो जना, जैसे हमारे बड़ों ने किया उनको फॉलो करो, है ना। गोल हाई मतलब हम सोचते हैं हाई गोल का मतलब ओ हमको 2-5 लाख डिवोटी बनाने हैं, दैट इज अ हाई गोल, नो नो दैट नॉट हाई गोल। हाई गोल मीन्स you being stick on the high level of consciousness to fix your consciousness on the lotus feet of your guru, that is a high level of consciousness, that is a high goal of life। हम सोचते हैं high goal of life to attain the high things, no, high goal of life to attain the high teachings of our guru। गुरु को प्रसन्न करने के लिए ये हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसी को बोला गया कीप योर गोल ऑन हाई, कि हमेशा, जैसे प्रभुपाद जी ने हमेशा रखा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये बोला, मुझे ये करना है, मेरे गुरु महाराज ने ये बोला, ये करना है ना, ये फोकस होना चाहिए हमेशा। एंड द सिक्स्थ, डू गुड फॉर सोसाइटी। हाँ, वेरी गुड। आप डिसीजन तभी सही ले पाओगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने के सिवा कि मेरे डिसीजन से क्या क्या फर्क पड़ता है। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, उस पिक्चर में, मुझे पिक्चर का नाम नहीं, बहुत पुरानी देवानंद टाइप पिक्चर थी, उसका एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेरे चाचा मुझे हमेशा ये बात बोलते थे, अब मुझे पता नहीं वो क्यों बोलते थे, लेकिन बोलते थे, वो बोलते थे कि जापान से एक व्यक्ति इंडिया आता है, वो पुरानी पिक्चर है, और वो इंडिया में कुछ लोग उसको ठग लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, वो कहता है ओ इंडियंस आर टोटली टोटली वेरी दे आर टोटली रिडिकुलस, एंड तो एक व्यक्ति से सुन लेता है ये बात, वो कहता है सुनो सुनो सुनो, आपको क्या नुकसान हुआ है। उसने बोला उन्होंने मेरा इतना पैसा लूटा है, उन्होंने बोला ये लो पैसा, और व्हाई यू आर गिविंग मी, बताते और क्या नुकसान हुआ, उन्होंने मेरा बैग लूट लिया, उसमें कितना था, उसने बोला उसमें कुछ टैची में, उस ब्रीफ केस में कुछ कपड़े थे और कुछ पैसे थे, कितने थे, ये लो, वो भी दे दिया, उसका भी पैसा दे दिया, और बोला, कह रहे बस एक चीज है, बाहर जाके ये मत बोलना कि भारत के लोग खराब थे, ये मत बोलना, 1-2 लोग आपको खराब मिल गए लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे हैं। तो वो व्यक्ति उससे बहुत इंप्रेस हुआ उस पिक्चर में, कहते व्हाई यू आर डूइंग सो, कहते बिकॉज भारत मीन्स मैं, इंडिया मीन्स मैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो नहीं सुनना चाहेंगे, है ना। अब कुछ गलत लोग हर जगह होते हैं, उसको बहुत अच्छा लगा। तो सोसाइटी के बारे में, और कृष्णा भी अर्जुन को ये कह रहे हैं, यो इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति, भक्ति में परम कृत्वा माम वेति असंचय। जब तक आप समाज के बारे में नहीं, हम प्रचार क्यों कर रहे हैं आपको पता है, हम समाज को आधार बना के डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम प्रचार के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान भी यही चाहते हैं, भगवान की भी एक इच्छा है कि अभिधास्यति, इस ज्ञान को बांटो, और सही तरीके से प्रिंसिपल्स के साथ बांटो, अपने मन से मत बांटो, गलत तरीके से मत बांटो, नहीं तो गलत तरीके से लोग गलत ले लेंगे और परफेक्शन में नहीं आ पाएंगे। प्रभुपाद जी ने जैसे ज्ञान बांटा, वैसे ज्ञान हर कोई बांटे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब कोई वैसा नहीं बांटता, अपना मिक्स मसाला करता है, इसलिए आप आनंद नहीं आता। फिर उसके बाद बताया ट्रस्ट इन द लॉर्ड, है ना, भगवान में विश्वास रखना, डिसीजन लेते हुए हमेशा आप गलत डिसीजन लोगे अगर आप भगवान को इन्वॉल्व नहीं करोगे, चाहे आप भक्त हो, लेकिन आप जब भी स्मरण नहीं है आपका, आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। इसलिए जब भी आप डिसीजन लो भगवान का स्मरण करो, आप क्या कर रहे हो स्मरण करो, कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। हम केवल कार्य करते हैं, भगवान के बारे में नहीं सोचते, और यही मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ भगवान के बारे में सोचने का। मैंने अपने अंदर एक टाइमर फिट किया हुआ है कि जब भी मैं कोई डिसीजन लूँ तो उससे 2 मिनट पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूँ। मैं भगवान आपके बारे में सोच नहीं सकता, मैं इतना शक्तिशाली नहीं, मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। बस ये भावना मेरा कि प्रभु मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बट गिव मी द राइट सेंस एंड राइट बुद्धि ऑन द राइट टाइम, एक्चुअली दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर इट ऑन द राइट स्टेज, कि मैं सही स्थान पे इसको डिलीवर कर पाऊँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग सो,
तो आप हमेशा फिर मन से ही एक्शन कर दोगे, मन से डिसीजन ले लोगे, सोचोगे नहीं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं, तभी तो कह रहा हूँ बेनिफिशियल नहीं हो पाओगे, हमेशा आप प्लेजर बेस्ड रहोगे। प्लेजर बेस्ड बहुत सारे रीजन से हो सकता है, और प्रेफरेंस बेस्ड बहुत सारे रीजन से हो सकता है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी को दिखाने बताने के लिए, है ना, अपने को बढ़ाने के लिए, तो ऑल इज ए प्रेफरेंस बेस्ड। लेकिन सम टाइम यू हैव टू टेक ऑन बेनिफिशियल टू अदर्स, सब बाकी लोगों के लिए। तो उसके बाद है राइट काउंसलिंग कैन लीड टू ए बेटर डिसीजन, राइट काउंसलिंग। और यही हुआ, अर्जुन की राइट काउंसलिंग की गई भगवान के द्वारा, तो अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वया प्रसाद मय अच्युत, है ना। और उसके बाद स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम त्वा, अब मैं स्थित हो गया हूँ। तो इसलिए जब तक राइट काउंसलिंग नहीं होगी, तो काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट, तो विल कम एंड क्लोज विद द काउंसलिंग। ओके, राइट डिसीजन मीन्स इफ यू वांट टू, अगर आपको बनना है एक अच्छा डिसीजन मेकर, तो आपको सीखना पड़ेगा राइट काउंसलिंग। अर्जुन भी बहुत अच्छा डिसीजन मेकर है, और अर्जुन ने प्रूव किया। कब प्रूव किया? अर्जुन से पूछा गया क्या चाहिए, नारायणी सेना या नारायण? अर्जुन ने बोला नारायण चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो ये डिसीजन अर्जुन पहले ले चुका है, उसके बाद युद्ध हुआ है। ऐसा नहीं अर्जुन कोई राइट डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान का स्मरण करता है, लेकिन फिर भी सम टाइम भूल जाता है। युद्ध भूमि में आया, भगवान का स्मरण छोड़ के माया का स्मरण करने लग गया, संसार का स्मरण करने लग गया, अपने चाचे ताऊओं का स्मरण करने लग गया, तो अर्जुन भगवान को भूल गया। भगवान ने फिर उसको चेंज कराया और अपना स्मरण कराया, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्करु माम वेश्यति सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोसी में। फिर भगवान ने अपना स्मरण कराया, फिर अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, है ना, और करिष्यसि वचनम त्वा, और आपका प्रसाद, और स्थितो अस्मि गत संदेह, सब कुछ बोल दिया अर्जुन ने, प्रसाद। क्योंकि हो सकता है हम कभी कभी डिसीजन गलत ले, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है, हमें करेक्ट मत करो, वी विल नॉट गो इनटू करेक्शन मूड, नो नो, ऑलवेज वी नीड करेक्शन, हमेशा करेक्शन कराओ करो, भक्त को हमेशा मेरी करेक्शन करो, हमेशा मेरे को तिरस्कार करो, क्योंकि जब तिरस्कार होगा, और तिरस्कार को जब आप स्वीकार करोगे, तो कृष्ण आपको पुरस्कार, तिरस्कार को स्वीकार करना ही एक्चुअली पुरस्कार है, तिरस्कार को स्वीकार ना करना ही तिरस्कार है एक्चुअली, ये बड़ा तिरस्कार को स्वीकार करना पुरस्कार है, और तिरस्कार को स्वीकार ना करना ही तिरस्कार है। तिरस्कार को तिरस्कार नहीं होता, जब हम तिरस्कार को स्वीकार नहीं करते तो वो तिरस्कार हो जाता है हमारा, जब हम तिरस्कार को स्वीकार कर लेते तो हम यही पुरस्कार है। तो यही तो करेक्शन हमको जीवन में करनी है, और यही करेक्शन के बाद हम सही डिसीजन ले पाएंगे। तो उसी के बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स आएंगे, मोरालिटी आएगी, वैल्यूज के बारे में पता चलेगा, स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन हो जाएगी। और ये गीता इज वंडरफुल ग्रंथ है एक्चुअली, थ्रू गीता यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू टेक अ राइट डिसीजन, देन ऑलवेज थिंक फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द ओनली वे यू कैन टेक द राइट डिसीजन। अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हो, भगवान के बारे में नहीं सोचो, कभी आप राइट डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, आप जितना मर्जी प्रयास कर लो। यही है राइट डिसीजन लेने के लिए, आपको विल हैव टू थिंक अबाउट द लॉर्ड ऑलवेज। भगवान आपको बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये माम उपयांते थे। और उसके बाद अगला श्लोक ही भगवान बोलते हैं ये शाम त्वंत गतम नहीं है नाश्यामी आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। ये होता है, शुरू होता है तेषाम अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामी आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जब तक भगवान नहीं है आपके जीवन में, और आप राइट डिसीजन, भगवान का स्मरण नहीं है, स्पेशली कृष्ण का स्मरण नहीं है, और इस संसार का कल्याण नहीं है, और अपना क्या कहते हैं, आपके पास श्रद्धा नहीं है, आपके पास यज्ञ में, दान में, तपा में, किस किस में बताई गई है, श्रद्धा के बिना यज्ञ, तप और दान तीनों बेकार है। श्रद्धा रखो, श्रद्धा के साथ काम करो, यू विल गेट परफेक्शन। डोंट यूज योर माइंड विल मेक यू वीक, कि श्रद्धा मत करो। यही तो माइंड का काम है, श्रद्धा को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, और देखो जीवन में जो डिसीजन लोगे सब प्रसन्न होंगे। हम डिसीजन लेते, लोग प्रसन्न नहीं होते, दिस इज द रीजन, बिकॉज श्रद्धा की कमी है, भगवान के स्मरण की कमी है। केवल अपने बारे में सोच के डिसीजन मत लो, प्रेफरेंसेस दे डिसीजन विल इफेक्ट योर डिवोशन ऑल्सो। ठीक है, हरे कृष्णा।